हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे 13 जून का करंट अफेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सेशन के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 में भारत 168वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर डेनमार्क रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा? तो रोमानिया में। काम रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। देखिए, ये तो बात की हम लोग रोमानिया की। तो हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं राजदूत या फिर उच्चायुक्त जिसको बोलते हैं, फिर तो उनके बारे में थोड़ा जानिए। क्या कि स्विट्जरलैंड में किनको नियुक्त किया गया? मोनिका कपिल मोहता। इनके बारे में हम लोग पढ़े, मोनिका कपिल मोहता। उसके बाद है कुवैत में किनको नियुक्त किया गया? सीबी जॉर्ज को। और ब्रिटेन में गायत्री कुमार को। ठीक है, ब्रिटेन में गायत्री कुमार को। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए कोविड डीप ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, हमारा जो जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड डीप ऐप लॉन्च किया है। देखिए, हम लोग बात किए जितेंद्र सिंह के, तो हाल में रमेश पोखरियाल ने एक ऐप लॉन्च किया था। उसका नाम था नेशनल टेस्ट अभ्यास। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया था। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, और रमेश पोखरियाल से एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि सीबीएसई द्वारा तैयार की गई है 3 हैंडबुक रिलीज किए थे। कितने? 3 हैंडबुक रिलीज किए थे। कौन? रमेश पोखरियाल ने। तो देखिए, 3 हैंडबुक में कौन कौन आते हैं? तो पहला आता है साइबर सेफ्टी हैंडबुक। साइबर सेफ्टी हैंडबुक। और दूसरा आता है प्रिंसिपल हैंडबुक। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा तीसरा क्या है? 21 सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है जावेद इकबाल बानी। जावेद इकबाल बानी को कहाँ के? जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। ठीक है, देखिए, ये तो हम लोग बात की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इनके बारे में थोड़ा जानिए। देखिए, इंद्रजीत मोहंती को राजस्थान का, कहाँ के? राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया इंद्रजीत मोहंती को। अमरेश्वर प्रताप शाही को पटना हाई कोर्ट का, कहाँ का? पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। फिर है रविशंकर झा को हरियाणा का, कहाँ? हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं। हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, तो हम लोग 4 ऑप्शन के बारे में जान लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसे यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशंस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, मतलब कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, ये जो एम नेत्रा है ना, इनके बारे में तो हम लोग पढ़े। तो देखिए, आपके सामने 3 ऑप्शन है, इन लोग को भी बारे में थोड़ा जानिए। क्या है? बजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? बजेंद्र नवनीत। ठीक है, फिर उसके बाद राजीव टोपनो वाशिंगटन के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक है। कहाँ है? वाशिंगटन के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कृतिका पांडे। देखिए, ये कृतिका पांडे भारतीय लेखिका है। क्या? भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। किनको? कृतिका पांडे को। ठीक है, किसके लिए? एशिया रीजन के लिए। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोन पे ने किसके साथ घरेलू यात्रा बीमा शुरू किया है? तो देखिए, फोन पे ने किसके साथ? ICICI बैंक के साथ, ICICI लोम्बार्ड के साथ फोन पे ने
घरेलू यात्रा बीमा शुरू किया। देखिए इस प्लान के लिए केवल 499 रुपये का प्रीमियम देना होगा। कितने का? 499 रुपये प्रीमियम देना होगा। तो इस प्रीमियम के बदले उनको 5 लाख रुपये का कवर मिलेगा। क्या? 5 लाख रुपये का कवर मिलेगा। ये बीमा प्लान सिर्फ फ़ोनपे यूजर के लिए है। क्या? सिर्फ फ़ोनपे यूजर के लिए। देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं? 499 रुपये में तो इसका प्रीमियम मिलेगा, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हैं क्या कि जैसे कि देखिए हर यात्रा के लिए, जैसे कि आप घरेलू यात्रा करते हैं, उड़ान करते हैं, तो हर यात्रा के लिए अलग से बीमा नहीं लगेगा, नहीं लेना पड़ेगा फिर। ठीक है। और इसके इस्तेमाल बिजनेस ट्रेवल के लिए मतलब उसके अलावा भी आप घूमने फिरने के लिए भी कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट फ़ायदा है क्या? यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना के चलते अस्पताल या फिर मृत्यु हो गया तो उसमें 5 लाख रुपये मिलेंगे। कितने? 5 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों की होती है। तो क्योंकि वह अपनी वृद्ध अवस्था से घर से चलने के लिए पैदल नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य है इन बुजुर्गों को मनोरंजन के साथ साथ और सेहतमंद का ख्याल रखें, तो उसी के लिए पंचवटी योजना शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई 15 जुलाई को, कब? 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। देखिए इसके 3 ऑप्शन हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश है। इसके बारे में थोड़ा जानिए। क्या? डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान पर रहा। हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले पढ़े थे क्या? और भारत कितने स्थान पे? 168वें स्थान पे रहा था। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 के में पहले स्थान पर डेनमार्क रहा। तो पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है, इसकी थीम क्या है? 2020 की थीम क्या है? पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है क्या? ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। क्या? लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसी के साथ आता है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन डी बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा जानिए कि बांग्लादेश ने हाल ही में कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया था। यह ऐप किस काम के लिए था? यह ऐप कोरोना वायरस जो पेशेंट हैं और उनके आसपास के लोगों को ट्रेस करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप? कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक विश्व सूचकांक में पहले नंबर पे है डेनमार्क, तो उसी में से आता है हम लोग क्या कि भारत और डेनमार्क ने बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। देखिए इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? बिजली क्षेत्र में दोनों देश के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। ठीक है। देखिए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन। और मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक है। और जो वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सेन। क्या? मेटे फ्रेडरिक्सेन। देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। हम लोग तो डेनमार्क के बारे में बात कर लिए, तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और भूटान के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच एक समझौता हुआ था। क्या? इसके बीच 7 समझौते हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 समझौते हुए थे। उसी में से एक आया था हम लोग का जो पढ़े अभी, लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स एग्रीमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन जो है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की। जो ब्रिटेन है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की।
इस समिट में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? भारत को रिप्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए इस समिट में 50 से भी ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, भूटान। तो देखिए भूटान के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन किया था। ठीक है, इससे इतनी बातें याद रखिएगा। हम लोग 4 ऑप्शन के बारे में जान गए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा हाल ही में सरस्वती सम्मान 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वासुदेव मोही, ऑप्शन ए वासुदेव मोही। सरस्वती सम्मान 2019 से वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। देखिए ये वासुदेव मोही को चंग बुक का सरस्वती सम्मान के लिए चयन किया गया है। 2008 से लेकर 2018 के अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद इनको सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए सरस्वती सम्मान का स्थापना कब हुआ? तो 1991 में। कब? 1991 में। इसका संस्थापक कौन है, मतलब किनके द्वारा मिलता है? तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। देखिए किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले 1991 में ही लॉन्च हुआ, मतलब कि स्थापना हुआ। तो ये 1991 में किसको मिला था? किनको? मतलब कि जो पहली बार दिया गया, किनको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को 1991 में दिया गया। किनके लिए? 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उनको दिया गया है, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं। कौन कौन? जावेद अख्तर, किरण मजूमदार साहब और नीरज चोपड़ा। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि जावेद अख्तर है, तो जावेद अख्तर प्रख्यात गीतकार व लेखक जावेद अख्तर को धर्मनिरपेक्षता, तर्क संगत विचार को बढ़ावा देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को आगे ले जाने के लिए 2020 के लिए रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किरण मजूमदार साहब। किरण मजूमदार साहब को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, क्या? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। किनको? किरण मजूमदार साहब को। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। नीरज चोपड़ा के देखिए ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न, तो BCCI ने भी, हम लोग पढ़ेंगे, BCCI ने भी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था। किनको? रोहित शर्मा को। ठीक है, तो इससे इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। किसके साथ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। देखिए वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 14 परियोजना महाराष्ट्र और 6 परियोजना मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में बात किए हैं, तो अब आपके सामने 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं, क्या? मणिपुर, राजस्थान और कर्नाटक। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर क्या? राजस्थान सरकार ने मजदूरों के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय पोर्टल स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक के बारे में जानिए क्या? कि कर्नाटक सरकार ने आंधी, तूफान तथा बाढ़ आदि से पूर्व चेतावनी हेतु कर्नाटक ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं हर एक सेशन क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन लाता हूँ, जो अब तक पढ़े उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्या? डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।